बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सय्यदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको फ्रैक्शन में एडिशन के सम सोल्व करना बता रही हूँ। तो वैसे अगर हमारे पास सिंपल एडिशन दी जाती है जिस तरह से 5 + 3, तो ज़ाहिर है हम 8, इसको बड़ी आसानी से हम सोल्व कर लेते हैं। लेकिन याद रखें कि अगर इस तरह से आपके पास फ्रैक्शन में एडिशन का सम दिया जाए तो वो कैसे सोल्व करते हैं। उसका मेथड ये है कि सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि डिनोमिनेटर को आपने देखना है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिख देंगे। हमने 5 को 1 टाइम लिख दिया। 1 टाइम लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर के ऊपर न्यूमिनेटर, दोनों न्यूमिनेटर को आप प्लस कर लेंगे। 2 + 1 3, आपके पास आंसर आ गया 3/5। अब सेकंड क्वेश्चन देखें। अगर आपके पास 1 नहीं 2 3 जितनी भी वैल्यू आ जाए, याद रखें आपने क्या करना है, वही मेथड करना है कि डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिख देना है। डिनोमिनेटर को लिखने के बाद प्यारे बच्चों आप न्यूमिनेटर को प्लस कर देंगे, यानी जो नीचे वाली वैल्यू सेम है उसकी हम 1 टाइम लिख देंगे, ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में प्लस कर देंगे। आपने 3 में 2 प्लस किया, 3 + 2 5, 5 + 1 6, आपके पास आंसर आ गया 6/5। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह है, 7/15 + 9/25। अब हम इसको जब सोल्व कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अगर बच्चों डिनोमिनेटर सेम ना हो तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम हमने 15 और 25 का लिया। एलसीएम हम कैसे लेते हैं कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये दोनों 2 की टेबल में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। 2 की टेबल में नहीं आ रहे। अब हम 3 का टेबल पढ़ेंगे। 3 5 × 15 और 25 3 की टेबल में नहीं आ रहा तो 25 को एज इट इज़ हमने लिख दिया। उसके बाद 5 1 × 5 और 5 5 × 25, फिर 5 1 5 1 × 5। तो हमारे पास एलसीएम क्या आया, इस तरह से हमें पता चलेगा 3 5 × 15, 15 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 75। तो हमारे पास एलसीएम क्या आया 75। अब हम 75 को क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करके हमने 75 यहाँ लिख दिया। अब 75 लिखने के बाद आप जो पहली आपके पास फर्स्ट वैल्यू थी उसे लेंगे। फर्स्ट वैल्यू आपके पास क्या है, 7/15 मल्टीप्लाई 75। ये जो आपका एलसीएम आया है ये आप यहाँ लिखेंगे इसके साथ, यानी आप इसको इसके साथ कैंसिल करना है आपने। तो आप कैंसिल कर रहे हैं 15 1 × 15। 15 कितनी बार 75 होता है, 15 5 × 75। ये 15 5 × 75 हो गया। अब आप 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 7 5 × 35। तो 35 हम यहाँ लिखेंगे। फर्स्ट वैल्यू ली थी तो फर्स्ट में ही हम 35 लिखेंगे, प्लस उसके बाद हमारे पास सेकंड वैल्यू क्या है 9/25। तो हम क्या करेंगे 9/25 रफ कॉलम में, ये आपने रफ कॉलम में ये तमाम लिखना है। अब हम 9/25 मल्टीप्लाई जो एलसीएम आया हमारे पास 75 वो हम लिखेंगे। 25 1 × 25 एंड 25 5 × 75। अब आप 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 5 × 25 1 × 25 और 25 सॉरी 5 × नहीं 25 3 × 25 3 × 75। अब हम 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 × 27। देखिए आपको जिस तरह से 25 का अगर टेबल पढ़ना नहीं आता तो उसका इजी मेथड ये होता है, आप 25 को रफ कॉलम में रख के 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 5 3 × 15, 3 2 6 1 7, आपको पता चल जाएगा 25 3 × 75 है। अब हम इसको रिमूव कर देंगे, ये रफ कॉलम था हमारा। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। 35 + 27 हमारे पास क्या आया 62/75। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास डिनोमिनेटर जो है इस ग्रेटर बड़ा है किससे, न्यूमिनेटर से। तो अब हमारा क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हो गया। अब हम इसे डिवाइड नहीं करेंगे। तो ये हमारा आ गया आंसर।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखें हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं, हमारे पास है 3 वैल्यूज़। अगर आपके पास 3 वैल्यू आती हैं या आपके पास, तो आप क्या करेंगे, 4 वैल्यूज़ आती हैं, सबका मेथड यही है कि डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। अब डिनोमिनेटर हमारे पास है 22, 33, 11, ये हमने इनको इसका एलसीएम लिया। तो आपको पता है एलसीएम लेते ही सबसे पहले छोटी वैल्यू 2 से स्टार्ट करते हैं। अगर 2 में यहाँ पे कोई वैल्यू आ रही हो तो 2 से 2, 11 दा 22, 33 2 में नहीं आ रहा, 33 को एज इट इज लिख देंगे, और 11 भी नहीं आ रहा। फिर 2 के बाद 3 11 ऐसे ही आ गया, एंड 3 11 दा 33, 11 दा 11, फिर 11 1 दा 11, 11 से डिवाइड हो गया। अब हमारे पास एलसीएम क्या आया, 3 2 दा 6, 6 11 दा 66, तो हमारे पास एलसीएम आ गया 66। अब उसी मेथड की तरह हम रफ कॉलम में क्या करेंगे कि सबसे पहले फर्स्ट वाली वैल्यू लेंगे। फर्स्ट वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, 9/22 मल्टीप्लाई 66। अब देखिए आप 22 1 दा 22 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है 44, लेकिन 22 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 3 2 दा 6, 66 आता है। अब आप क्या करेंगे, 22 को 1 से कैंसिल करेंगे और इसको 3 से कैंसिल कर देंगे। फिर 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 3 दा 27, आप 27 यहाँ लिख दें। 27 यहाँ लिखने के बाद इसकी जो साइन है वो यहाँ लिखें। साइन यहाँ लिखने के बाद अब आपने क्या करना है, रफ कॉलम में आपने दूसरी वैल्यू लेनी है। आपके पास सेकंड वैल्यू क्या है, 16/33 मल्टीप्लाई ये एलसीएम जो आपका आया है ये आपने लेना है। याद रखें कि सबको एलसीएम के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। अब आप 33 1 दा 33 और 33 2 दा 3 2 दा 6, 3 2 दा 6, 66। तो आप क्या करेंगे, 33 2 दा 66 आ रहा है, तो इस तरह से इसको कैंसिल करेंगे। फिर 16 2 दा आपके पास आया 32, आप 32 यहाँ लिख देंगे सेकंड। अब आपके पास क्या है, साइन आपके पास से आपने प्लस लिख दिया। आपके पास थर्ड वैल्यू क्या है, 5/11 मल्टीप्लाई 66। आप क्या लिखेंगे, 11 1 दा 11, 11 6 दा 66। अब क्या करेंगे, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 आपके पास क्या आ गया, 30, 5 6 दा 30। अब तीनों वैल्यूज आपने फाइंड कर ली हैं। अब जो इजी मेथड है इसका ये है कि आप ये देखें कि इसमें कौन से दो नंबर हैं जो प्लस के हैं। तो 27 और 30 ये क्या है, प्लस का है। तो याद रखें कि प्लस प्लस हमेशा प्लस होता है। तो आपने क्या किया, इन दोनों को प्लस कर लिया। तो प्लस करने के बाद आपके पास क्या आया, 57 आया। अब आप क्या करेंगे, आप इन दोनों वैल्यूज़ को नहीं लिखेंगे बल्कि इन दोनों को प्लस करके जो आपके पास आया 57 आप वो लिखेंगे। आपने 57 लिखा, उसके बाद कौन सा नंबर बच गया था, -32। इसके साथ आप लिखेंगे -32। इन दोनों को प्लस कर लिया था, इसलिए इन दोनों को प्लस करके 57 आया और -32 लिखा एंड 66। अब आप क्या करेंगे, 57 में से 32 को माइनस करें। 57 माइनस 32, 7 में से 2 माइनस की 5, 5 में से 3 माइनस की 25। आपके पास आया आंसर 25/66। तो ये बच्चों हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ और पूछना हो तो कमेंट्स करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। अगर हमारे पास क्वेश्चन इस तरह आ जाता है होल नंबर में, तो फिर इसे कैसे सॉल्व करेंगे। होल नंबर में अगर याद रखें आपके पास क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपने होल नंबर को ख़त्म करना है। होल नंबर को कैसे ख़त्म करते हैं कि आप क्या करेंगे, आपके पास जो डिनोमिनेटर है 5, उसको आप यहाँ होल नंबर में जो 3 लिखा हुआ है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आपने 5 3 दा 15, अब 15 में 1 प्लस कर दें तो क्या आता है 16। आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके आपके पास आया 15। अब जो आपके पास 15 आया उसमें आपने ये 1 प्लस कर दिया, आपके पास क्या आ गया 16/5 प्लस 10 to the
20, 20 में 3 प्लस करें 23, 23 अपॉन 10। अब देखिए होल नंबर आपका ख़त्म हो गया। तो अब आपका क्वेश्चन जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया आपको, इससे पहले बताया, सेम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। हम एलसीएम लिया हमने, हमारे पास एलसीएम आ गया 10। तो हम लाइन ड्रॉ करेंगे। हमने एलसीएम लिखा 10 एलसीएम लिखने के बाद आप फर्स्ट वैल्यू लेंगे। फर्स्ट वैल्यू आपके पास क्या है 16 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 10। 5 1 द 5, 5 2 द 10। अब 5 2 द 10, 16 2 द 32, जैसे मैंने पहले आपको बताया 32, प्लस सेकेंड वैल्यू हमारे पास है 23 अपॉन 10 मल्टीप्लाई जो एलसीएम आया 10, 10 से कैंसिल हो गया, आपके पास आया 23। अब हम दोनों को प्लस करेंगे। दोनों को प्लस करने के बाद हमारे पास आया 32 प्लस 23, ऐसे प्लस करें 3 और 2 5, 3 2 5, हमारे पास आया 55 अपॉन 10। जो मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन कराए थे उनमें डिनोमिनेटर जो था वो छोटा था, यानी लेस देन न्यूमिनेटर। यहाँ जो वैल्यू आ रही थी वो कम थी इस वाली वैल्यू से, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर का जो नंबर है वो न्यूमिनेटर से कम है, यानी न्यूमिनेटर से छोटा है नंबर। तो हम क्या करेंगे, अगर इस तरह से नंबर आपके पास आए तो आपने 55 को रफ कॉलम में डिवाइड करना है 10 पर। 10 5 द 55, आपके पास रिमाइंडर आ गया। अब आप इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको ऐसे लिखेंगे, ये आपके पास ये इसको आप 5, ये जो रिमाइंडर बचे इस 5 को आप यहाँ लिखेंगे और ये 10 लिखेंगे। इसके बाद आप देखिए दोनों कैंसिल हो रहे हैं, 5 1 द 5, 5 2 द 10। अगर ये कैंसिल ना हो रहे थे तो यही हमारे पास आंसर था, लेकिन चूंकि अब ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं तो हमारे पास आंसर आ गया 5 1 अपॉन 2।